गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, ये सीटेट पेपर 1 का हिंदी का पेपर है। तो हम देखते हैं कौन सा आंसर सही है। 91 है, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि। इसका आंसर है थर्ड, क्योंकि वो सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि और व्यवहार का। 92 है, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है। तो उनमें ये समानता थी कि वे सभी के सभी ने मानव कल्याण किया, यानी कि थर्ड। 93 है, कौन सा शब्द भिन्न है। तो मनुष्यता, मित्र, वीरता और मित्रता। तो इसमें मित्र भिन्न है क्योंकि बाकी तीन ये जो हैं वो गुण हैं। बाकी 94 है कि सही शब्द चुनिए। तो इसमें सही शब्द है सबके प्रति समान दृष्टि का भाव होना चाहिए। 95 है कि अपना पर्याय में कौन सा समास है। तो इसमें द्वंद्व समास है, सेकंड ऑप्शन। हमें किसके अनुसार फल मिलता है। तो हमें व्यवहार के अनुसार फल मिलता है। 97 है, शांति को कहाँ पाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है कि शांति को स्वयं में पाया जा सकता है। इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया है। तो इसका थर्ड, गुलामों से आज़ादी। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी को बनाया था, पर गुलामों से नहीं। 99 है कि अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तो अनुच्छेद के अनुसार समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 100 से 105 तक एक काव्यांश है, उसको पढ़ के आंसर देना है। तो उसका आंसर है 100 है, देश आज रो रहा है। पंक्ति का आशय क्या है। तो है देश में अशांति का वातावरण है। 101 है कि देश का शमन किया जा सकता है। द्वेष, तो द्वेष को प्रेम के द्वारा उसका शमन, उसको मारा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 102 है कि पीयूष का विलोम शब्द। तो पीयूष का है विष। भ्रष्टाचार संधि विच्छेद है, भ्रष्ट जमा चार, तो ये हो जाएगा भ्रष्टाचार। 104 है, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। तो ये समस्त भेदभाव को दूर करके। 105 है कि कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया था कि। तो इसका ऑप्शन है थर्ड, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 106 है कि स्किनर के अनुसार भाषा कैसी होनी चाहिए। तो भाषा एक अंतर्क्रिया से सीखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 107 है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। इसमें एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग है कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती है, ऐसा तुमने क्यों तय किया। तो ये चिंतन क्षमता के विस्तार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 108 है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को ज़्यादा महत्व देंगे। तो इसमें है कि सहज अभिव्यक्ति को हिंदी भाषा का आकलन करते समय सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 109 है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को ज़्यादा महत्व देंगे। तो रोचक कहानियों को प्राथमिक स्तर पर हम सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का तरीका क्या दिखाता है कि वो स्ववर्तनी से प्रेरित है भी। क्वेश्चन नंबर 111 है कि सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन ये स्किनर ने किया है। द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा संबंध, सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो द्विभाषिकता और वैज्ञानिक उपलब्धियों का गहरा संबंध होता है आपस में, पॉजिटिव रिलेशन।
क्वेश्चन नंबर 130 है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी पर सर्वाधिक बल देंगे, तो हम भाषक प्रयोग पर हम अधिक बल देंगे। और क्वेश्चन नंबर 114 है कि मौखिक भाषा का आकलन जो है ये उच्चारण की शुद्धता पर सर्वाधिक बल देता है। क्वेश्चन नंबर 115 है हम भाषा के माध्यम से चिंतन और विचरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 116 है हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे, ऑप्शन 1 है इसका आंसर। प्राथमिक भाषा पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य हेल्प करता है, क्यों? क्योंकि वह भाषा की रंगती प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 118 है एक कक्षा में लिखना चित्र बनाने से प्रारंभ होता है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 119 है भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं कि ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है कि पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और उसका अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, जूझने और तादात्म्य करने का मौका देते हैं। तो ये थे हिंदी के, अभी आपको और अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप अपने अपने उत्तर जांच लें। धन्यवाद।